गुड मॉर्निंग। आज सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न। 7 टाइप होता है। वो कितना आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले ए से स्टार्ट होता है तो एडाप्टर। नाम क्लियर है। एडाप्टर मतलब जो अडेप्ट करेगा। अडेप्ट कौन करेगा? तो जो जो दो चीज़ों को, दो लैंग्वेज को ऐड कर दे। दो सिस्टम की लैंग्वेज को ऐड करेगा। प्रॉब्लम क्या है? सेम किराना स्टोर स्टार्टअप है, उसमें चिराग जो सीईओ है बोल रहा है कि गवर्नमेंट जीएसटी का एक एपीआई उसको इंटीग्रेट करो। भारत जो बैकएंड डेवलपर है बोलता है कि सर वो गेट टैक्स वाला मेथड हमारे में है और कैलकुलेट टैक्स वाला है, दोनों का रिस्पॉन्स टाइप अलग है। प्रॉब्लम क्या है? देखो, पहले डायरेक्ट डिपेंडेंसी है। गवर्नमेंट जीएसटी सीधे गवर्नमेंट जीएसटी के मेथड को कॉल कर रहा है। एपीआई में चेंज हुआ, सिस्टम क्या होगा? ब्रेक हो गया। अब क्या हो करेगा? इसको एडेप्टर के थ्रू ठीक करेगा। कैसे? इंटरफेस बनाया, किसका? एक एब्स्ट्रैक्शन ऊपर कर दिया टैक्स सर्विस का। देखो सिंपल सा, देखो सिंपल सा, यहाँ पे देख रहे हो, ये टैक्स सर्विस का एक इंटरफेस बनाया। अब क्या करेगा? यहाँ पे एक अडेप्टर बनाएगा, जीएसटी अडेप्टर। ठीक। और इसके मेथड को कैलकुलेट करेगा। अब डायरेक्ट किसको कॉल करना है? इसको अडेप्टर को कॉल करना है, ना कि जीएसटी, गवर्नमेंट जीएसटी को। इससे क्या हुआ? अब सिस्टम अपना लैंग्वेज में बात करेगा। वो थर्ड पार्टी का एपीआई चेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे अडेप्ट कर लिया सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो अडेप्टर। अब देखो ब्रिज। ब्रिज क्या है? वेब है, मोबाइल है, दोनों का लॉजिक सेम होना चाहिए। चिराग ने क्या बोला? इनवॉइस वेब पे भी चले और मोबाइल पे भी चले। तो सबके लिए अलग अलग कोड लिखेगा तो बहुत ज़्यादा कोड हो जाएगा। देखो जो किया है इसने, वेब लॉजिक, वेब इनवॉइस का जनरेट अलग है, मोबाइल का इनवॉइस अलग है। इनवॉइस ही तो है, तो चैनल के अलग, चैनल के अलग क्यों? एक ब्रिज बना दिया। ब्रिज क्या होगा? एक प्लेटफॉर्म होता है, तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसका काम है दिखाना। वेब अपना प्लेटफॉर्म को अडेप्ट कर ले, इम्प्लीमेंट कर लिया। मोबाइल ने प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट कर लिया और अपना डेटा, जो भी लॉजिक है उसको प्रिंट करा दिया। अब इनवॉइस जनरेट करना है। इनवॉइस क्या करेगा? जनरेट करने के लिए प्लेटफॉर्म को लेगा। प्लेटफॉर्म जो भी टाइप का क्या हो गया, एक्सटेंड कर जाएगा। आगे चल के कोई और भी प्लेटफॉर्म आए, कुछ और भी इशू आए, पुराने वाले कोड में चेंज नहीं करना। देख रहे हैं कैसे? अब लॉजिक अलग, डिस्प्ले अलग। कैसे? फ्यूचर को ध्यान में रख के कोड, मतलब ये है डिजाइन पैटर्न। कंपोजिट। कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिट कहता है कि सिंगल और कॉम्बो दोनों को सेम ट्रीट करो, क्योंकि टाइप तो सेम ही है। चाहे एक बर्गर लो या 10 बर्गर लो, टाइप तो बर्गर ही है। तो पहले का कोड इन्होंने क्या लिख के रखा हुआ है? जैसे प्रोडक्ट है तो प्राइस, तो सिंगल के लिए ये, कॉम्बो के लिए ये नहीं। अब कल कुछ और आएगा। ये स्मार्ट डिज़ाइन नहीं है। डिज़ाइन स्मार्टनेस क्या है? कि एक इंटरफेस बना लो आइटम नाम का, उसमें प्राइस कैलकुलेट करने के लिए होगा। तो पहला क्या करेगा? एक क्लास बना लो जो प्रोडक्ट का बेसिक, अब प्राइस कैलकुलेट कर लिया। फिर कॉम्बो का, दो आइटम ले लो। अब प्राइस कैलकुलेट करना है तो देखो, आइटम वन का प्राइस, आइटम टू का प्राइस, कल थ्री का होगा, थ्री का कैलकुलेट, इनका कैलकुलेट करके निकाल लेगा। कितना एक्सटेंड हो गया ये स्मार्ट डिसीजन। अब डेकोरेटर देखो, डेकोरेटर हम सिंपल भी समझते हैं। डेकोरेटर का मतलब डेकोरेट करना। तो ऐड फीचर करो बिना क्लास को तोड़े। हाँ, आप नया डेकोरेट कर, मान लो कि कुछ नया चीज करना है तो पुराने वाले को तोड़ के नहीं करना, उसके ऊपर ऐड करना है। अब चिराग ने बोला कि जीएसटी भी ऐड करो, डिस्काउंट भी ऐड करो, और कभी दोनों को ऐड करो, है कि नहीं? डिस्काउंट ऐड भी कर सकता है। तो अब क्या होगा? इसने इफ एल्स ब्लॉक में लगा के रखा है। इफ प्राइस इतना, एल्स डिस्काउंट इतना। इफ एल्स ब्लॉक वो बहुत प्रॉब्लम है कोड करने में, स्मार्टनेस नहीं है। क्या है? एक डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न में क्या करना होगा? इसको एक इंटरफेस बना लेना है बिल का, उसमें कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा। अब देखो कॉस्ट का कैसे लेयर बना दिया। सबसे पहला लेयर बेसिक, उसके बाद जीएसटी, फिर डिस्काउंट, है कि नहीं? अब जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, डिस्काउंट, जीएसटी और बेसिक बिल में लगा दो। अब क्या होगा? लेयर बाय लेयर, जैसे कपड़े चेंज करते हैं वैसे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। हम्म। तो ये चीज़ को याद रखना है। जैसे कैसे किसी बड़े चीज में ये कोई एक्टर आता है तो अपने कपड़े चेंज कर लेता है, और इस पे डांस करते करते कपड़े चेंज कर लेता है। तो हाउ अडेप्टेबल।
सो वही है एडेप्टिव डिजाइन पैटर्न। फसाड। ये क्या है, क्लाइंट को टेंशन मत दो। अब क्लाइंट बेचारा नॉन टेक्निकल आदमी है, उसको करना है इनवॉइस जनरेट। तो उसको इन्वेंटरी भी, पेमेंट भी, टैक्स भी, तब जाके इनवॉइस जनरेट करना, इतना हेडेक नहीं देना। वो एक हमने फसाड बना लिया, पूरा लॉजिक को सेंट्रलाइज्ड कर लिया। यहाँ पे जनरेट बिल नाम का मेथड कॉल करेगा, इंटरनली ये सारा कॉल हो जाएगा। ये क्लाइंट का हेडेक नहीं है। क्लाइंट सिर्फ जाएगा फसाड से, एक जनरेट बिल नाम का मेथड कॉल करेगा, मेथड जन और बिल जनरेट हो जाएगा। इंटरनली सिस्टम ने क्या किया, ये क्लाइंट को जानने का नाम का काम नहीं है। अब देखो फ्लाई वेट, फ्लाई वेट का सिंपल सा है, मेमोरी बचाओ। फ्लाई कौन करेगा, इसका वेट कम होगा, तो फ्लाई करना है तो कुछ हल्का करो, मेमोरी कम करो। अब 1,000 इनवॉइस जनरेट करना है सेम टेम्पलेट को बार बार यूज, 10,000 को नहीं करना है, एक ऑब्जेक्ट बना लो और बाकी को शेयर कर लो। बिफोर देखो टेम्पलेट बनाया लोगों के लिए, ये स्ट्रिंग, ये कितना लोगो टेम्पलेट बनाना पड़ा है। फ्लाईवेट में क्या किया, एक फैक्ट्री बना लिया, टेम्पलेट फैक्ट्री। एक बार इसने हुआ, दूसरी बार में कॉल कर लेगा, यूज करेगा। 10,000 की जगह पे एक यूज किया, कितना मेमोरी सेव हुआ। प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब क्या होता है, हमारे जगह पे कोई और, तो रिपोर्ट सिर्फ एडमिन देखे। अब क्या हुआ कि हर रिसोर्स को, हर चीज़ को हर किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए। ठीक, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला इशू है। तो उसमें क्या होगा, पहले रिपोर्ट था उसमें व्यू, कोई भी आए, कोई एक्सेस नहीं है, कोई भी आए देख सकता है। अब क्या किया यहाँ पे, इंटरफेस बना दिया रिपोर्ट और व्यू नाम का मेथड। अब रियल रिपोर्ट ये हुआ। अब प्रॉक्सी बना दिया इसने, किसको, रिपोर्ट का इम्प्लीमेंट करके, और चेक लगा दिया कि अगर एडमिन है तो देखेगा, नहीं है तो एक्सेस डिनाइड। खत्म। अब आता है इसका नाम याद करना। जैसे नाम याद करोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कैसे, देखो, ABCDEF, हाँ, एक ई को या FF करके याद कर लो, कैसे भी। अडेप्टर, अडेप्टर, ब्रीज, कंपोजिट, डेकोरेटर, फसाड, फ्लाईव्हील एंड प्रॉक्सी। और इसका काम क्या है, ट्रांसलेट करना। ये नॉर्मल है, और कितना आसानी से पूरा याद हो जाएगा। दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। ओके, तो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट टाइम में आई विल कम विथ बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न। थैंक यू।